Welcome to Moral Fairy Stories. Subscribe if you're new here. महल की छत पर जोरदार चीख गूंजी। एक खादिम दौड़ता हुआ बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ। महल के कमरे नंबर 7 में कुछ अजीब हुआ है। हुजूर! बादशाह फौरन उठा। सातों वजीर साथ दौड़े। कमरे के दरवाजे पर सब रुक गए। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर हर चीज अल्टी पड़ी थी। शहजादी जरीश जमीन पर बैठी रो रही थी। एक छोटी काली बली उसके सामने कांप रही थी। ना मामूली बली लग रही थी, ना आम जानवर। इसकी आंखों में इंसानों जैसा खौफ था। बादशाह आगे बढ़ा। ये बली यहाँ कैसे आई? जरीश ने रोते हुए कहा, ये बली नहीं है, अबा हुजूर, ये शहजादा है। सबके चेहरे सुन हो गए। एक वजीर बोला, ये क्या बकवास है? जरीश ने आंखें बंद की और आहिस्ता कहा, ये मेरा भाई है, मेरा जड़वां भाई, जो पैदा होते ही बली में बदल गया था। सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर बली की आंखें चमकें और उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले एक चमकदार नीला परंदा खिड़की से अंदर आया। उसके पर रोशन थे। जरीश ने चिल्लाकर कहा, ये वही है, यही बदला देने आया था उस रात। परंदा फजा में मंडलाया और जोरदार कहकहा मारा। अब सब सच सामने आएगा। बादशाह तलवार निकालकर परंदे की तरफ लपका, मगर परंदा एक तेज रोशनी में बदलकर छत पर बैठ गया। सबकी आंखें चंधिया गईं। शहजादी जरीश ने आंखें बंद कर लें। परंदे की आवाज गूंजी, अगर मुझे मार सकते हो तो मार लो, लेकिन सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ। वजीर कांपने लगे। बादशाह ने गुस्से से कहा, किसने मेरे बेटे को बली में बदला? नीला परंदा हंसा, वो तुम्हारा बेटा नहीं था, वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती था। जरीश ने चीख कर कहा, नहीं, वो मेरे साथ पैदा हुआ था। हमने एक साथ सांस ली थी। परंदा बोला, हाँ, मगर उसके साथ कुछ और भी पैदा हुआ था। एक पुराना राज, एक पुराना गुनाह। महल का फर्श हिलने लगा। बलि पीछे हटने लगी, जैसे वह जानती हो अब क्या होने वाला है। परंदा नीचे उतरा। उसकी आंखों से नीली चमक निकली और एक दायरे की शक्ल में फर्श पर बखर गई। उस दायरे के बीच से एक तस्वीर उभरी, एक नौ उम्र औरत जिसकी गोद में वही बली नमा बच्चा था। बादशाह पीछे हट गया। ये औरत, ये तो मेरी पहली बीवी थी, परंदा बोला, जिसे तुमने जला दिया था, क्योंकि तुम्हें लगता था वह का जादूगरनी है। महल के कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। बल्ली कांपने लगी। जरीश उसके पास जा बैठी। तुम मेरे भाई हो, कोई भी सच हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसी लम्हे बल्ली के सर पर रोशनी का हाला जाहिर हुआ। क्या वो इंसान बनने वाला है या कुछ और? बल्ली के गर्द हाला तेज हुआ, जैसे कुछ जाहिर होने वाला हो। जरीश का हाथ उसके सिर पर था, पर अचानक एक चीख गूंजी, रुक जाओ। एक नौजवान लड़की महल में दाखिल हुई। लंबे नीले बाल, चमकती हुई शफाफ चादर और हाथ में एक चांदी की चाबी। मेरा नाम है नायला, मैं शैशे की दुनिया से आई हूं। सब चौंक गए। बादशाह ने तलवार नीचे की। शैशे की दुनिया, तुम क्या चाहती हो? नायला आगे बढ़ी। ये बिली तुम्हारा बेटा है, लेकिन अगर तुमने अभी उसे छुआ तो वह हमेशा के लिए जानवर बन जाएगा। जरीश पीछे हट गई। नायला ने चांदी की चाबी हुआ मैं घमई। महल की दीवार पर एक छोटा सा दर जाहिर हुआ, शफाफ, जैसे पानी से बना हो। ये है शीशे का दरवाजा, सिर्फ सच्चा दिल रखने वाला अंदर जा सकता है। जरीश ने परंदे की तरफ देखा। वो अब खामोशी से दर के करीब बैठा था, जैसे किसी और का इंतजार हो। नायला ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई दोबारा इंसान बने, तो तुम्हें इस दरवाजे के अंदर जाना होगा। जरीश ने पूछा, और इंदर क्या है? नायला ने नजरें झुका ले। तुम्हारा सबसे बड़ा खौफ। महल में सर्द हुआ दौड़ गई। शीशे का दर चमकने लगा। बलि आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई। उसी लम्हे दीवार से एक साया निकला, लंबा सियाह लिबास पहने, चेहरा छिपा हुआ, और हाथ में एक खून आलूद खंजर। जरीश ने सांस रोक ली। ये कौन है? नायला की आवाज कांप गई। ये है दरवाजे का नगहबान, जिसने तुम्हारे भाई पर लांत डाली थी। क्या जरीश उससे लड़ पाएगी, या सब खत्म होने वाला है? नगहबान ने खंजर जरीश की तरफ बढ़ाया। कोई अंदर नहीं जा सकता, लांत को छेड़ना ममनुआ है। उसकी आवाज खड़दरी थी, जैसे दो पत्थर रगड़ रहे हों। नायला ने फौरन अपनी चांदी की चाबी घुमाई।
एक हिफाजती दायरा जरीश के गर्द बन गया। वक्त कम है शहजादी, उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है। जरीश ने घबराकर पूछा। क्या? नायला ने सरगोशी की। अपना सबसे कीमती राज बताओ। उस दर के सामने जरीश की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से कहा, मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे भाई ना हो। मैं सब कुछ अकेला चाहती थी। दीवार पर बना दर चमक उठा, जैसे सच्चाई ने उसे जगा दिया हो। नगहबान रख गया। इसकी आंखों में हैरानी थी। तुमने अपना दिल खोला। तुम दरवाजे की हकदार हो। जरीश ने बली को उठाया और दोनों दर के अंदर दाखिल हो गए। अंदर अंधेरा था। सिर्फ दूर एक आईना दिखाई दे रहा था। बहुत बड़ा, बहुत पुराना। इस आईने में जरीश ने खुद को नहीं देखा, बल्कि एक छोटे बच्चे को जो रोता जा रहा था। ये कौन है? जरीश ने पूछा। नायला की आवाज गूंजी। यही तुम्हारा भाई है, तुम्हारी यादों में कैद, उस दिन से जब तुमने पहली बार उससे नफरत की थी। आईना हिलने लगा। उसके अंदर से रोशनी निकली। बली जोर से चीखी और जमीन पर गिर गई। जरीश दौड़ी। नहीं, ऐसा मत करो। मैं अब अकेला कुछ नहीं चाहती। रोशनी तेज होती गई। बली की आंखें बंद हो गईं। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। आईने की सतह से एक इंसानी हाथ बाहर निकला, लंबा, मजबूत और शाही अंगूठी से सजा हुआ। क्या शहजादा वापस आ रहा है, या ये किसी और की वापसी है? शीशा जोर से टूटा। रोशन दरे फजा में बखर गए। जरीश पीछे हट गई। उसकी आंखों में खौफ और उम्मीद दोनों थे। आईने के अंदर से एक नौजवान बाहर निकला। सफेद लिबास, सुनहरी ताज और गर्दन पर एक काले बली का निशान, जलता हुआ, वाज़ेह। जरीश ने कांपती आवाज में कहा, रेहान। नौजवान ने आंखें खोलीं। गहरी सियाह आंखें, मगर उनमें अब इंसानियत थी। जरीश, तुमने मुझे याद रखा। जरीश दौड़कर उससे लपट गई। रेहान की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं नहीं जानता था कि तुम वाकई मेरे लिए आयोगी। नायला खामोशी से मुस्करा रही थी। मोहब्बत ने शीशे को तोड़ दिया। अब लांत खत्म हो चुकी है। मगर उसके पीछे से वही नीला परिंदा वापस आया, मगर अब जख्मी हालत में। उसके पर्वों में खून था। नायला फूरन संभली। ये क्या हुआ? परिंदे ने टूटती आवाज में कहा। तुम्हें यहां से जल्दी निकलना होगा। नगबान वापस आ रहा है और अब पहले से ज्यादा ताकतवर है। जरीश ने पूछा। लेकिन हम तो आजमाइश में कामयाब हो गए। नायला ने संजीदगी से कहा। नहीं, तुमने सिर्फ एक हिस्सा मुकम्मल किया है। असल लांत अभी बाकी है। रेहान ने परिंदे की तरफ देखा। तो मुझे क्या करना है? नायला ने जमीन से एक छोटा नीला मोती उठाया। ये है वो कफल जो तुम्हारे खून में बंद था। अब तुम्हें उसे समंदर के बादशाह तक पहुंचाना होगा। जरीश ने चौंक कर पूछा। समंदर का बादशाह? वो तो सिर्फ कहानियों में होता है। नायला ने गहरी सांस ली। नहीं, वो जिंदा है और वही तुम्हारी असल हकीकत जानता है। रेहान ने नीला मोती हाथ में लिया। अचानक पूरा कमरा नीले पानी में बदल गया और एक नई प्रासरार दुनिया उनके सामने खुल गई। क्या वो समंदर के बादशाह तक पहुंच पाएंगे, या कोई नई मुसीबत इंतजार में है? पानी की दीवार फट गई और तीनों एक नई दुनिया में दाखिल हो गए। नीला आसमान, चमकता हुआ समंदर और किनारे पर एक सुनहरी महल। महल के ऊपर बड़ा सा ताज बना था, जिससे पानी के फवारे निकल रहे थे। रेहान ने हैरत से पूछा। ये ख्वाब तो नहीं? नायला ने कहा। यही है समंदर का बादशाही कला। लेकिन याद रखो, वह सिर्फ सच्चाई सुनने वालों से बात करता है, मानने वालों से नहीं। जरीश ने आगे कदम बढ़ाया, मगर जमीन कांपने लगी। नीचे से एक खौफनाक आवाज आई। कौन है जो मेरे दरवाजे पर आया है बगैर इजाजत के? पानी की तह फटी और एक दीव कामत साया उभरा। उसके हाथ में नीला नेजा था, सिर पर मोतियों का ताज और आंखों में बजली। मैं हूं बादशाह नेफ्टॉन्स। तुम्हें मेरे तख्त तक किसने आने दिया? रेहान ने आगे बढ़कर कहा। मैं शहजादा रेहान हूं, जिस पर लांत डाली गई थी। मेरे सवालों के जवाब तुम्हारे पास हैं। नेफ्टॉन्स ने गौर से उसे देखा, फिर अपने तख्त पर बैठा। लांत तभी खत्म हो सकती है जब तुम ये जानो कि तुम्हें क्यों बलि बनाया गया था। रेहान ने नीला मोती आगे बढ़ाया। नेफ्टॉन्स ने उसे हाथ में लिया और उसके लमस से मोती रोशनी में बदल गया। फिर नेफ्टॉन्स ने कहा, ये लांत तुम पर तुम्हारे ही खून ने डाली थी।
तुम्हारे बाप की एक पुरानी गलती ने। रेहान पीछे हट गया। क्या मतलब? निफ्टॉन्स की आंखों में लहरें आईं। तुम बादशाह के बेटे नहीं हो, तुम समंदर के वार्त हो। तुम्हें इंसानों से छिपाया गया क्योंकि तुम्हारी माँ एक जल परी थी। जरीश की आंखें खुली की खुली रह गईं। रेहान ने घटने टेक दिए। तो मैं आधा इंसान आधा जल मखलूक हूँ। निप्टोनस ने नेजा जमीन पर मारा। पानी में आग जैसा धुआं उठा। तुम अब फैसला करोगे, जमीन पर रहना है या पानी में राज करना है। रेहान का फैसला किया होगा, भाई बनना या बादशाह। रेहान खामोश खड़ा रहा। चारों तरफ पानी की गूंज थी और नेप्टॉन्स की आंखें उसकी रूह तक देख रही थीं। जरीश ने आहिस्ता कहा, अगर तुमने समंदर चन लिया तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे? रेहान की आवाज कांप गई। मुझे कभी लगता था मैं किसी का नहीं, लेकिन अब लगता है मैं दोनों जहानों का हूँ। नेप्टून्स उठा। उसका नेजा आसमान की तरफ उठा और पानी की लहरें किनारों से दूर हटने लगीं। उसने एक नीला ताज आगे बढ़ाया। ये है समंदर की बादशाही, ले लो और अपनी माँ की विरासत पूरी करो। रेहान ने ताज के करीब हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर एक पुरानी चीख उसके दिमाग में गूंजी। जरीश की आवाज, जब वह बचपन में चीखी थी, मुझे ये भाई नहीं चाहिए। रेहान ने हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, मुझे बादशाही नहीं चाहिए, मुझे अपनी बहन वापस चाहिए। नेप्टॉन्स के चेहरे पर खामोशी छा गई। तो तुम इंसानों के साथ रहना चाहते हो? रेहान ने सर हिलाया। अगर मैं उन्हें माफ कर सकता हूँ तो शायद वो भी मुझे अपना लेंगे। उसी लम्हे नीला ताज पानी में तहलील हो गया। नेप्टॉन्स ने एक नरम मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम बादशाह बनने के लायक हो क्योंकि तुमने अख्तियार नहीं, मोहब्बत चुनी है। फिर उसने रेहान के सीने पर हाथ रखा और वहां एक नीला सितारा चमक उठा। ये रहे तुम्हारी माँ के आखिरी अल्फाज और तुम्हारे असल नाम का राज। रेहान ने चौंक कर पूछा, मेरा असल नाम? नेप्टॉन्स ने कहा, शहजादा रेहान नहीं, तुम हो शहजादा आक्रियान, पानी के वार्त, और तुम्हारी ताकत अभी पूरी नहीं जागी। फिर नेप्टॉन्स की आवाज गम होने लगी। पानी दोबारा बुलंद हुआ और सब कुछ धुंध में छिप गया। जरीश ने चीख कर कहा, रेहान, तुम कहाँ हो? मगर उसके सामने सिर्फ एक चमकता मोती बच्चा था और वो सितारा जो आसमान पर नमूदार हो चुका था। क्या रेहान वापस आएगा या वो हमेशा के लिए पानियों का हो चुका है? 3 दिन तक जरीश खामोश रही। महल वापस आ चुका था, मगर दिल खाली लगता था। रेहान के बगैर सब अधूरा था। बादशाह ने उसे गले लगाया। तुमने मेरा बेटा ढूंढा, शायद मैं उसे कभी ना पहचान पाता, लेकिन तुमने पहचान लिया। जरीश ने नीला मोती तकिए के नीचे रखा। हर रात वह उसे देखती और दिल में दुआ करती, वापस आ जाओ। फिर चौथी रात महल के बाग में पानी का चश्मा चमकने लगा। आसमान पर वही नीला सितारा रोशन हुआ और मोती खुद ब खुद जमीन से उड़कर हुआ मैं माल्लक हो गया। पानी से आवाज आई, जरीश। वह दौड़ी। चश्मे के अंदर रोशनी बन गई और उस रोशनी से वही नौजवान नमूदार हुआ। सफेद लिबास, नीली आंखें, मगर इस बार उसके कंधे पर पानी के निशान के साथ। जरीश की आंखों से आंसू बहने लगे। रेहान, तुम वापस आ गए। रेहान ने मुस्कराकर कहा, मैंने मोहब्बत चुनी थी और मोहब्बत हमेशा वापस आती है। फिर उसने जेब से एक छोटा ताज निकाला, ना सोने का, ना चांदी का, बल्कि पानी और रोशनी का बना हुआ। यह है मेरा इनाम और तुम्हारा भी, क्योंकि तुमने मुझे खुद से ज्यादा चाहा। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, आज से शहजादा रेहान आरफ आक्रियान मेरे तख्त का वारिस है और शहजादी जरीश, उसे दिया गया नीला सितारा जो हर रात महल के ऊपर चमकता, याद दिलाता कि सच, माफी और मोहब्बत सबसे बड़ी जादूगरी हैं। महल में जश्न हुआ। नीला परिंदा आखिरी बार चक्कर लगाकर आसमान की तरफ उड़ा और कहानी मुकम्मल हुई। अखलाकी सबक, असल जादू हमारे फैसलों में छिपा होता है। जो खुद को माफ करना जान ले, वो दुनिया भी बदल सकता है।